दोस्तों नमस्कार, सर कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और मैं बात करूंगा पिछड़ेपन या शैक्षणिक मंदता के कारण क्या होते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं सबसे पहले कुप्पूस्वामी के शब्दों में कि शैक्षणिक पिछड़ापन जो है ये अनेक कारणों का परिणाम है। इन्होंने कहा कि जो शैक्षणिक पिछड़ापन होता है ये अनेक कारण होते हैं, उनका एक परिणाम है पिछड़ापन या मंदता। अधिगम में मंदता उत्पन्न करने के लिए अनेक कारक एक साथ मिल जाते हैं। जो अनेक कारक होते हैं वो एक साथ मिल जाते हैं। अब बालकों के पिछड़ेपन के कारण क्या हो सकते हैं उसकी हम बात करते हैं कि सामान्य से कम शारीरिक विकास। जो शारीरिक विकास है वो कैसा रहेगा? सामान्य से कम रहेगा। कुछ बालकों का वंशानुक्रम, जो वंश के अनुसार, वातावरण आदि के प्रभावों के कारण सामान्य से कम शारीरिक विकास होता है। जो सामान्य विकास होना चाहिए जैसे सभी बालकों का होता है उससे कम विकास होता है। ऐसे बालकों में शारीरिक व मानसिक शक्ति की न्यूनता होती है, अर्थात कमी होती है। और इसका जो परिणाम होता है कि वे बालक सामान्य बालकों के समान शारीरिक और मानसिक परिश्रम न कर सकने के कारण पीछे रह जाते हैं। तो ये सामान्य से कम शारीरिक विकास होने के कारण बालक पिछड़े होते हैं। दूसरा, शारीरिक दोष की हम बात करते हैं, फिजिकल डिफेक्ट्स की, कि कुछ बालकों में विभिन्न प्रकार के शारीरिक दोष होते हैं, जैसे शारीरिक निर्बलता, कम सुनना, तुतलाना, हकलाना, बाएं हाथ से काम करना, ये दोष होते हैं। इनमें से एक या अधिक शारीरिक दोष बालक को अधिक कार्य नहीं करने देते। एक या इससे ज़्यादा दोष हो जाए तो बालक को वो काम नहीं करने देते, और जिसका परिणाम होता है कि उसकी सीखने की गति मंद रहती है। जो गति है वो मंद हो जाती है, वह दूसरे बालकों से पिछड़ जाता है। जो दूसरे बालक होते हैं उनसे ये पिछड़ जाता है। तीसरा देखते हैं, शारीरिक रोग की बात करते हैं। कुछ बालकों में अस्वस्थ वातावरण, कुपोषण आदि के कारण अनेक शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे खांसी, नज़ला, टॉन्सिल, तपेदिक, आंतों की गड़बड़ी। जो आंत होती है उसमें गड़बड़ी हो जाती है, निर्बल पाचन शक्ति, ग्रंथियों का ठीक कार्य न करना। ये रोग जो है तो बालक की शक्ति को छीन कर देते हैं। जब बालक की शक्ति इससे छीन हो जाएगी तो जिससे वह थोड़ा सा कार्य करने के बाद ही बताएंगे आपको कि सिर दर्द एवं मानसिक थकान होने लगी, ऐसा वो खुद अनुभव करेंगे, आपको बताएंगे सिर दर्द हो रहा करके, और जिसका परिणाम होगा कि कार्य को स्थगित कर देता है। इसका परिणाम जो होगा कि वो काम बंद कर देगा और कभी कभी विद्यालय भी नहीं जा पाता है ऐसे में बच्चा। ये दोनों बातें उसके पिछड़ेपन में योगदान देती है। तो ये बात थी शारीरिक रोग की, जिसके कारण बच्चा पिछड़ापन का कारण बन जाता है। फिर बात करते चौथा, निम्न बुद्धि सामान्य बुद्धि। निम्न सामान्य बुद्धि की बात की, जो बुद्धि है वो सामान्य से कम हो गई। कैसे कि निम्न सामान्य बुद्धि शैक्षिक पिछड़ेपन और मंदता का गंभीर कारण है। सोलेन का मत है कि 65% से 80% तक पिछड़े बालक जो है वो मंद बुद्धि होते हैं। लगभग 65 से 80% जो पिछड़े बालक हैं वो मंद बुद्धि होते हैं, और शेष को संवेगात्मक एवं सामाजिक असमायोजन के कारण शैक्षिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वैलेंटीन जो है उनका कथन है कि बर्ट ने जितने पिछड़े बालकों का अध्ययन किया है, जो बर्ट है उनने पिछड़े बालकों को पर अपना प्रयोग किया है, उनका अध्ययन किया, उनमें से 95% की सामान्य बुद्धि से निम्न थी। ये उन्होंने बात निकाली है। अब परिवार की निर्धनता की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि परिवार की निर्धनता बालकों की शैक्षिक प्रगति पर, बालकों की जो शैक्षिक प्रगति है उस पर 3 प्रकार के विपरीत प्रभाव डालती है। जो विपरीत प्रभाव है वो 3 प्रकार के डालती है। पहला, बालकों को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन नहीं मिलता। जो बालक है उनको पर्याप्त और पौष्टिक भोजन नहीं मिलता, इसके कारण वे निर्बल हो जाते हैं और अधिक परिश्रम नहीं कर पाते, जिसके कारण अधिक परिश्रम नहीं करते। उनको शिक्षा की उत्तम सुविधाएं और पठन सामग्री के लिए पर्याप्त धन नहीं मिलता, और इसके कारण उनको
पर्याप्त धन नहीं मिल पाता और जिसके परिणाम स्वरूप वे धनी परिवार के बालकों के समान शैक्षिक प्रगति नहीं कर पाते हैं। उनको अपने परिवार की जो जीवन संबंधी आवश्यकता को जुटाने के लिए माता पिता के साथ या स्वतंत्र रूप से कार्य करना पड़ता है और जिसका कारण होता है कि अध्ययन के लिए उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिलता और इस प्रकार परिवार की निर्धनता जो बालकों के पिछड़ेपन की सीमा का विस्तार कर देती है, क्योंकि उनके पास अर्थव्यवस्था नहीं होती, वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, गरीब होते हैं और इसके कारण वो अपना भोजन या रोजी रोटी जुटाने के कारण पिछड़ेपन के शिकार हो जाते हैं। छठवां देखते हैं परिवार का बड़ा आकार। तो कुछ परिवार में सदस्यों की संख्या तो अधिक होती है पर उस अनुपात में निवास स्थान का अभाव होता है, रहने की समस्या हो जाती है, अभाव हो जाता है। यह बात आधुनिक नगरों में विशेष रूप से दिखाई देती है, अर्थात वर्तमान समय जो चल रहा है इसमें आप देखते हैं कि शहरों में संख्या नहीं होती है, अर्थात घरों में रहने के लिए स्थान नहीं होता, विशेष ये समस्या होती। इस प्रकार के परिवारों में बालकों को अध्ययन के लिए एकांत स्थान नहीं मिल पाता कि ऐसा स्थान जहाँ पे वो बैठ के पढ़ सके। इसके अलावा उनमें हर घड़ी इतना कोहराम मचा रहता है, अर्थात शोर शराबा हर समय मचा रहता है कि बालकों को पूरी नींद, सोना या आराम करना हराम हो जाता है। ये दोनों कारण होते हैं जिनसे बालकों में पीछे ढकेल देता है, जिसके कारण वो पिछड़ जाते हैं, पिछड़ेपन का कारण बन जाता है। सातवां परिवार के झगड़े की बात करेंगे कि कुछ परिवार जो हैं उनके सदस्य में एक दूसरे में सामंजस्य का गुण नहीं होता, अर्थात वो एक सामंजस्य मिलजुल कर नहीं रहते, उनकी समस्या है, इसलिए वे निरंतर किसी न किसी बात पर लड़ते झगड़ते रहते हैं। कोई ना कोई बात पे वो लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं और इसका परिणाम जो होता है कि बालक चिंताग्रस्त और असुरक्षित दशा में रहते हैं। चिंताग्रस्त हो जाता बालक, वो सब स्थिति को देख के असुरक्षा महसूस करने लगता है और जिसका परिणाम होता है कि वे ध्यान से अध्ययन पर केंद्रित नहीं हो पाते या अध्ययन पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते और कक्षा में पिछड़ जाते हैं। आठवां देखते हैं माता पिता की अशिक्षा की। यहाँ बात करते हैं कि अशिक्षित माता पिता शिक्षा के महत्व को ना समझने के कारण, अब जो शिक्षा है उसका महत्व नहीं समझ पाते, इसके कारण उसे अपने बालकों के साथ निरर्थक समझते हैं कि ये बेकार का है पढ़ना लिखना बालकों के लिए। ऐसे माता पिता के बच्चों के संबंध में कुप्पू स्वामी ने लिखा कि ऐसे माता पिता के बच्चे में न केवल शैक्षिक पिछड़ेपन का विकास होता है वरन वे शीघ्र ही निरक्षर हो जाते हैं। इन्होंने कुप्पू स्वामी ने ये बात कही है क्योंकि इन्होंने शोध किए थे। नौवां देखते हैं माता पिता की बुरी आदत। कुछ माता पिता जो हैं उनमें अनेक बुरी आदत होती है, जैसे आलस्य होता है, लापरवाही होती है, कामचोरी की भावना होती है। उनके निरंतर संपर्क में रहने के कारण उनकी बुरी आदतों का उनके बालकों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है और जिसका परिणाम ये होता है कि वे अध्ययन से भी चुराने लगते हैं, अपना मन चुराने लगते हैं, अध्ययन नहीं करना चाहते, विद्यालय कार्य में लापरवाही करने लगते हैं तथा नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित नहीं रहते। इन सभी बातों का परिणाम होता है कि शिक्षा प्राप्त करने में वो बालक पिछड़ जाते हैं। माता पिता का दृष्टिकोण की यहाँ बात करते हैं कि कुछ माता पिता जो है उनका दृष्टिकोण ये होता है बालकों के प्रति आवश्यकता से अधिक कठोर और कुछ उनको आवश्यकता से अधिक लाड़ प्यार करने लगते हैं। दोनों टाइप का होता है, कुछ का व्यवहार जो होता है माता पिता का बहुत कठोर हो जाता पढ़ाई के प्रति बालक, और दूसरा लाड़ प्यार का हो जाता कुछ का। दोनों में माता पिता अपने बच्चों को स्वतंत्र और आत्मविश्वास के गुणों का विकास नहीं होने देते। बच्चों में आत्मविश्वास का गुण होना चाहिए, विकास होना चाहिए आत्मविश्वास के गुण का। इन गुणों के अभाव में शिक्षा में किसी प्रकार की प्रगति करना असंभव हो जाता है, क्योंकि एक बहुत ही कठोर है तो वह डर के कारण काम आत्मविश्वास खो देता है, सीख नहीं पाता पढ़ना लिखना। दूसरा अधिक लाड़ प्यार है, इसके कारण वो पढ़ना लिखना नहीं सीख पाता है। इसलिए बच्चों में आत्मविश्वास के भाव विकसित करने चाहिए। विद्यालय में अनुपस्थिति की हम बात करते हैं। कुछ बालक अनेक कारणों से विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित नहीं होते, जैसे बीमारी है, उनको देर से विद्यालय आने या प्रवेश होने की बात है। माता पिता का एक स्थान से दूसरे स्थान को तबादला हो जाता है,
उनकी अनुपस्थिति से ऐसी अनेक बातें पढ़ा दी जाती है जिनको फिर कभी नहीं पढ़ाया जाता। जब वो नहीं आए उस समय ऐसी कुछ बातें पढ़ा दी गई जो फिर बाद में नहीं पढ़ाई जाएगी। इसलिए इन बातों से बच्चों का पिछड़ जाना स्वाभाविक सी बात होती है, इसलिए ये बच्चे पिछड़ जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।